गुड इवनिंग स्टूडेंट। चलिए हमने क्वेश्चन नंबर चौथे तक बता दिए था आपको। क्वेश्चन नंबर 5 में से देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 5 में क्या देखिए, किसी बहुपद यहाँ पर लिखा है किसी बहुपद, यहाँ पर आ जाएंगे। किसी बहुपद f(x) के लिए y बराबर f(x) का ग्राफ दिया है। ठीक है, ग्राफ में f(x) के शून्यांकों की संख्या, तो इसमें जो है शून्यांकों की संख्या बतानी है। ठीक, तो शून्यांकों की संख्या यानी कि x के जो मान होते हैं, f(x) बराबर दिया, x के मान निकालने हैं। ठीक, तो x के मान यहाँ पर कितने होंगे ये बताना है। ठीक, तो इस ग्राफ को ध्यान से देखेंगे। देखिए ये x अक्ष वाली रेखा है, ये x और x डैश, y और y डैश। ठीक, तो यहाँ पर क्या करेंगे, x अक्ष में देखना है कि x अक्ष में ये जो कर्व बना है कितने बिंदुओं पर कट कर रहा है। तो यहाँ पर अगर ध्यान से देखें तो ये देखो एक बिंदु पर कट कर रहा है। ठीक, यहाँ पर एक बिंदु पर क्या कर रहा है, कट कर रहा है। तो एक बिंदु पर कट कर रहा है, इसका मतलब x के जो मान होंगे वो कितना होगा, एक ही आएगा। ठीक, x का मान कितना आएगा, एक आएगा। तो इसमें शून्यांकों की संख्या कितनी हो जाएगी, एक हो जाएगी। ऑप्शन नंबर ए क्या हो जाएगा, सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलते हैं क्वेश्चन नंबर दूसरे में। क्वेश्चन नंबर अगला है छठवां। एक द्विघात बहुपद से अधिक शून्यांकों की संख्या। कह रहा है कि एक द्विघात बहुपद से अधिक शून्यांकों की संख्या होगी। इसमें अधिक से अधिक शून्यांकों की संख्या बतानी है। शून्यांकों की संख्या मतलब कि जो बहुपद होगा उसमें कितने मान आएंगे। ठीक, तो इसमें देखो इसके नाम से पता चलता है द्विघात बहुपद। तो बहुपद कैसा है, दो घात का है। तो जितने ही घात का बहुपद होता है उसमें शून्यांकों की संख्या भी उतनी ही होती है। ठीक, जैसे बहुपद होते हैं x² प्लस 2x प्लस 6, इस टाइप के जो बहुपद होते हैं ना, इसमें देखिए घात कितनी, दो। ये कैसा बहुपद है, दो घातीय बहुपद है। ठीक है, तो इसमें द्विघात बहुपद से अधिक शून्यांकों की संख्या कितनी हो सकती है, इसके आंसर भी कितने आएंगे, दो आएंगे। ठीक है, तो ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, इसका क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। ठीक, चलिए अगले क्वेश्चन में आते हैं। कह रहे निम्नलिखित में से कौन सा ग्राफ द्विघात बहुपद का नहीं है। ठीक, बताना है कि कैसा कौन सा ग्राफ दिया है जो द्विघात बहुपद का नहीं है। द्विघात बहुपद का मतलब होता है कि उसमें कितनी घात का बहुपद होगा, दो घात का। अगर दो घात का बहुपद होगा तो उसमें आंसर कितने आएंगे, दो आएंगे। यानी कि उसमें x की वैल्यू कितनी निकले, अगर x में बहुपद है तो x की वैल्यू कितनी निकलेगी, दो। तो इसमें आप देख लीजिए कि x की वैल्यू किस में, देखो ये d वाले में अगर देखें तो देखो इसमें x अक्ष को कितने बिंदु पर कट कर रहा है, ध्यान से देखिए। देखो x अक्ष को यहाँ पर वो जो है एक बिंदु यहाँ पर कट कर रहा है, और एक यहाँ पर कट कर रहा है, और एक यहाँ पर कट कर रहा है। ठीक है, तो ये x अक्ष को तीन बिंदुओं पर कट कर रहा है। इसका मतलब है कि ये इसके कितने मान होंगे, शून्यांकों की संख्या कितनी होगी, तीन होगी। ठीक, तो ये त्रिघातीय बहुपद को जो है ये ग्राफ बता रहा है। तो यही वाला जो ये डी नंबर वाला ग्राफ होगा, ये क्या होगा, द्विघातीय बहुपद नहीं होगा। ठीक है, इसमें देखेंगे तो दो को दिखा रहा है। ठीक, इसमें भी देखो दो बिंदुओं पर टच करेगा। इस तरीके से जो इसमें पूछ रहा है कि कौन सा ग्राफ द्विघात बहुपद का नहीं है, तो ऑप्शन नंबर डी क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। ठीक, अगले क्वेश्चन में आते हैं। बहुपद x² माइनस 2x माइनस 3 के शून्यांक, इसके क्या निकालने हैं, शून्यांक निकालने हैं। ठीक, तो इसके फैक्टर कर लीजिए, x² माइनस 2x माइनस
ठीक 3। तो इसके क्या निकालने शून्यांक, तो इसके हम क्या करेंगे फैक्टर करेंगे। चलिए तो इसके फैक्टर बताएंगे, जोड़ने घटाने पे कितना आ जाए 2x आ जाए, गुणा करने पर 3 आ जाए। तो इसके क्या फैक्टर हो जाएंगे, इसके फैक्टर हो जाएंगे आपके एक्स स्क्वायर माइनस 3x, 3x में कितना घटा दें x घटा दें। देखो 3x में हम क्या घटा देंगे x घटा देंगे, 3x में x घटा देंगे तो माइनस का 2x आ जाएगा, और यहाँ पर कितना बन गया 3x में x का जब गुणा करेंगे तो कितना आ जाएगा 3x स्क्वायर आ जाएगा। ठीक, तो अब इसमें क्या करेंगे कॉमन लेंगे, इन दोनों में कॉमन लेना, इन दोनों में कॉमन लेना। ठीक है, तो जब इन दोनों में कॉमन लेंगे तो क्या कितने का मिलेगा x का कॉमन मिलेगा, तो यहाँ पर आ जाएगा x-3। ठीक, इसमें कॉमन ले लेंगे प्लस 1 का ले लेंगे कॉमन, तो यहाँ पर बचेगा x-3। ठीक, तो यहाँ पर आ जाएगा x-3 एक ब्रैकेट में, ठीक, और दूसरे ब्रैकेट में आ जाएगा x+1। ठीक, अब इनको क्या करना है इसके शून्यांक निकालना है, तो इनको 0 के बराबर करेंगे, अलग अलग करेंगे दोनों को। तो इसको करेंगे x-3 बराबर क्या है 0। ठीक, तो x का मान कितना आएगा, x बराबर आ जाएगा 3। ठीक, एक आंसर ये हो जाएगा। अब इसको करेंगे x+1 बराबर 0, तो x बराबर कितना आएगा -1, एक आंसर ये हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर कौन सा सही हो जाएगा, +3 और -1, ऑप्शन नंबर इसमें सी, ऑप्शन नंबर सी क्या हो जाएगा सही हो जाएगा। शून्यांक निकाल लेते हैं, हमने क्या कर दिए शून्यांक निकाल दिए। तो इस तरीके से जो है गुणनखंड के फैक्टर करके जो है आप लोग शून्यांक निकाल लेंगे। चलिए अगले प्रश्न में आते हैं। प्रश्न नंबर 9 है, किसी बहुपद f(x) के लिए y बराबर f(x) का ग्राफ दिया है, ग्राफ में f(x) के शून्यांकों की संख्या होगी। तो देखो यहाँ पर एक बहुपद दिया है f(x), ठीक है, f(x) को क्या लिखते हैं y भी लिखते हैं, ठीक है, का ग्राफ दिया है, ग्राफ में f(x) के शून्यांकों की संख्या। ठीक है, तो यहाँ पर जो है x को देखना है, x अक्ष को देखना है। जब y बराबर दिया होता है f(x) में फंक्शन दिया है, फंक्शन किस में दिया है f(x) में, x में दिया है, तो इसमें x अक्ष को देखना है कि x अक्ष को कितने बिंदुओं पर ये कर्व वाली रेखा कट कर रही है। ठीक, तो जितने बिंदुओं पर कट करेगी उतने ही क्या हो जाएंगे शून्यांक हो जाएंगे। ठीक, तो आप लोग ध्यान से देखिए इसको। देखो एक बिंदु यहाँ पर देखो कट कर रही है ये, और एक बिंदु यहाँ पर टच कर रही है। ठीक, और एक बिंदु ये एक्स अक्ष है, एक्स अक्ष को यहाँ पर भी टच कर रही है। ठीक, तो कितने बिंदुओं पर कट कर रही है ये 3 बिंदुओं। तो इसके शून्यांकों की संख्या कितनी आ जाएगी 3 आ जाएगी। ठीक है, इसमें शून्यांकों की संख्या कितनी आ जाएगी 3। ऑप्शन नंबर बी क्या हो जाएगा इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक, चलिए अब आते हैं क्वेश्चन नंबर अगले में। प्रश्न नंबर 10वां, यदि द्विघात बहुपद, क्या दिया द्विघात बहुपद x² प्लस a+1 इंटू x प्लस बी के शून्यांक, इसमें देखो शून्यांक दिए हैं, शून्यांक ये दो हैं, तो a और b के मान बताना है। ठीक है, क्या बताना है a और b के मान बताना है। चलिए देखो सबसे पहले इसमें समझते हैं। देखो ये जो समीकरण दिया है इससे हम क्या करेंगे, हम निकालेंगे मूलों का योगफल। ठीक, तो इससे तुलना करेंगे। देखो a x
स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी। इससे आप क्या करिए, इसकी तुलना कर दीजिए इस इक्वेशन की। ठीक, जब तुलना करेंगे तो ए बराबर कितना आ जाएगा, एक आ जाएगा। बी बराबर कितना आ गया, ए प्लस वन आ गया। ठीक, ए प्लस वन। और सी की जगह पर कितना आ गया, एक आ गया। ठीक, अब यहाँ पर क्या देखेंगे कि हमें जो है मूलों का योगफल क्या होता है, मूलों का योगफल, इसमें देखो दो मूल दिए हैं, तो मूलों का योगफल को हम लिखते हैं अल्फ़ा प्लस बीटा। अल्फ़ा प्लस बीटा से भी लिखते हैं माइनस का बी अपॉन ए। ठीक, तो अल्फ़ा प्लस ये अल्फ़ा हो गया मूल हमारा ये वाला, और ये क्या हो जाएगा, बीटा हो गया। तो अल्फ़ा की जगह 2 को रख देंगे, 2, और बीटा की जगह माइनस का 3 आ जाएगा। ठीक, और यहाँ पर यहाँ से मान रखेंगे, बी का मान कितना है, ए प्लस वन, ये माइनस का ए प्लस वन बटे ए का मान कितना है, एक। ठीक, तो अब देखो इसको सॉल्व करिए, यहाँ पर माइनस का 3 है, ये प्लस का 2 है, तो घट जाएंगे। यहाँ पर आएगा माइनस का 1, यहाँ पर कितना आएगा, माइनस का 1 बराबर, यहाँ पर कितना आ जाएगा, देखो ये यहाँ पर माइनस का कितना बचेगा, माइनस का बचेगा, तो माइनस का ए, मैं अलग से लिखता हूँ। ठीक, यहाँ पर कितना था, एक था, यहाँ पर कितना बचेगा, माइनस का एक बचेगा बराबर, और बचेगा माइनस का ए प्लस वन। ठीक, ऐसे बचेगा, तो ये माइनस से ये माइनस क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा। तो ए का मान कितना निकल के आ जाएगा, ए का मान आ जाएगा एक बराबर ए प्लस वन। एक को इस साइड लाएंगे तो ए का मान आ गया 0, कट जाएगा, तो ए बराबर कितना आ जाएगा, ए बराबर आ जाएगा 0। ठीक, तो ए का मान आ गया 0। ठीक, तो अब इसमें आप देख लीजिए सीधा, ए का मान आ गया 0 किस ऑप्शन में, ऑप्शन नंबर डी में ही है। ठीक है, तो बी का मान भी आप लोग निकाल सकते हैं, लेकिन आप इससे भी टिक कर सकते हैं। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, डी आंसर हो जाएगा। ए का मान 0 आ रहा है देखो इसमें, और बी का मान कितना हो जाएगा, माइनस का 6। ठीक, तो ए का मान आप लोग कहाँ पर रख देंगे, मूलों का गुणनफल में लगा देंगे, तो उसमें बी का मान भी आ जाएगा। ठीक, तो इस तरीके से आप क्वेश्चन नंबर 10 तक कंप्लीट कर लेंगे। अगले क्वेश्चन में आते हैं। क्वेश्चन नंबर ये 11वां है। इसमें ये समझना है कि एक एक त्रिघात बहुपद अधिक से अधिक शून्यांकों की संख्या, इसमें त्रिघात बहुपद में अधिक से अधिक कितने शून्यांकों की संख्या हो सकती है। तो देखो कोई भी जो बहुपद होगा वो 3 घात का है, तो जितनी घात का वो बहुपद होता है उसमें शून्यांकों की संख्या भी उतनी ही होती है। तो बहुपद कितना है, 3 घात का बहुपद है। ठीक है, तो शून्यांकों की संख्या भी कितनी हो जाएगी, 3। तो ऑप्शन नंबर बी क्या हो जाएगा, इसका सही आंसर हो जाएगा। ठीक, अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट। ठीक, तो इस क्वेश्चन को देखिए। क्वेश्चन है हमारा, बहुत ही आसान है प्रश्न तो। कह रहा भाज्य भाजक भागफल एवं शेषफल में संबंध। तो ये तो क्या है, पूरा फार्मूला ही पूछ लिया है उसने। तो भाज्य बराबर क्या होता है, भाज्य बराबर होता है भाजक गुणे भागफल प्लस शेषफल। तो ऑप्शन नंबर सी क्या हो जाएगा, सही आंसर हो जाएगा। भाज्य बराबर भाजक गुणे भागफल प्लस शेषफल। देखो यूपी बोर्ड 2000 किस में आया है,
यूपी बोर्ड 2024 में आया हुआ क्वेश्चन है ये, ठीक है। तो इम्पोर्टेंट है, कितना इजी क्वेश्चन आ गया, ठीक। नेक्स्ट अगले क्वेश्चन देखिए। अगला क्वेश्चन है द्विघात बहुपद 4x² माइनस 4x+ 1 के शून्यांकों का योगफल। इसमें शून्यांकों का योगफल निकालना है। तो हम क्या करेंगे, इसमें पहले शून्यांक निकालेंगे, फिर उसके शून्यांकों का योगफल निकाल देंगे। तो चलिए इसको करते हैं। तो इसमें देखो क्या है, 4x² माइनस 4x+1, ठीक है। तो कर ले रहा हूँ। तो इसमें क्या है, अब देखो इसकी तुलना करते हैं। ax² ax² प्लस bx+c, ठीक। इससे हम क्या करेंगे, तुलना करेंगे। तो जब हम इससे क्या करेंगे, तुलना करेंगे, तो ये देखो ए की जगह पर क्या है, 4 है। तो ए का मान कितना आ गया, ए का मान आ गया 4, ठीक। ए का मान कितना आ गया, 4 आ गया, ठीक। बी की जब तुलना करेंगे तो बी का मान कितना हो जाएगा, -4 हो जाएगा। बी का मान -4। सी का मान कितना हो जाएगा, इसमें सी का मान हो गया हमारा 1, ठीक। ए बी सी के मान निकल आए। अब यहाँ पर बताना है कि शून्यांकों का योगफल। शून्यांकों का योगफल क्या होता है, अल्फा प्लस बीटा बराबर -b/a। तो अल्फा बीटा से भी नोट करते हैं। तो यहाँ पर लिखेंगे अल्फा प्लस बीटा, ठीक। अल्फा प्लस बीटा बराबर -b/a, ठीक। तो यहाँ पर ठीक, तो माइनस का बी क्या है, माइनस का बी है यहाँ पर भी माइनस। यहाँ पर माइनस और माइनस का कितना रख देंगे, 4। बी की जगह कितना रख देंगे, -4 रख देंगे, बटे ए का मान कितना है, 4, ठीक। तो माइनस से माइनस ए प्लस हो जाएगा, 4 से 4 कैंसिल हो जाएगा, तो आंसर कितना आ जाएगा, 1 आ जाएगा। तो मूलों का योगफल कितना आ जाएगा, 1 आ जाएगा। तो ऑप्शन नंबर ए क्या हो जाएगा, इसका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक। ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। इस तरीके से अब अगले क्वेश्चन में चलते हैं। चलिए देखिए क्वेश्चन अगला। बहुपद के लिए बहुपद 3x² + 5x+2 के शून्यांकों का योगफल। इसमें भी क्या पूछ रहा है, शून्यांकों का योगफल पूछ रहा है। सेम वही क्वेश्चन है, तो ये इसको भी उसी तरह से लगाएंगे। क्या दिया है, 3x x² + 5x+2, ठीक। इसकी तुलना करेंगे, किससे तुलना करेंगे, यहाँ पर कितना है, यहाँ पर है हमारा यहाँ पर कितना था, 3 था, ठीक। यहाँ पर तुलना करिए ax² + bx+c, इससे तुलना करेंगे। तो a बराबर कितना आ जाएगा, a बराबर आ गया 3, b बराबर कितना आ जाएगा, b बराबर आ जाएगा 5, और c बराबर 2, ठीक। ए बी सी के मान निकला है। अब यहाँ पर शून्यांकों का योगफल निकालना है। इसका शून्यांकों का योगफल क्या करेंगे, इसमें कि अल्फा प्लस बीटा बराबर
माइनस का बी अपॉन ए, ये होता है सूत्र। अल्फ़ा क्या होता है, अल्फ़ा बीटा क्या होता है, शून्याङ्क होते हैं। इन दोनों का योगफल कितना होता है, माइनस का बी अपॉन ए। तो बी का मान कितना है, 5। यहाँ पर आ जाएगा माइनस का, यहाँ पर आ जाएगा कितना, यहाँ पर आ जाएगा माइनस का 5 बट्टे ए का मान कितना है, 3। तो ये हो जाएगा आंसर हमारा, माइनस का 5/3। तो ऑप्शन नंबर बी क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। ठीक, ऑप्शन नंबर बी क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। इस तरीके से हमारी ये क्वेश्चन क्या हो गए, कंप्लीट हो गए हैं। अब हम और भी जो क्वेश्चन होंगे उनको जो है कल आपको अगली क्लास में बताएंगे। ठीक है, आप लोग अगर आपको अच्छा लगता है तो लाइक ज़रूर करिएगा। ठीक है, और अपने जो भी दोस्त हैं उनको शेयर कर सकते हैं। थैंक यू।